तो फ्रेंड्स आज है 9 तारीख और आज से जितिया पर्व स्टार्ट हो जाता है। ये 3 दिनों का होता है। तो मॉर्निंग में यहाँ पे सखुआ के पत्ते में दतवन खल्ली और सिंदूर हम लोग देते हैं और उसके बाद इसकी पूजा करते हैं। उसके बाद फिर हम नहा लेते हैं और नहाने के बाद फिर इसकी पूजा स्टार्ट होती है। तो उसके बाद हम पूजा रूम आ जाते हैं और फिर पूजा रूम में हम पूजा करते हैं। तो मैं यहाँ मम्मी के यहाँ आ गई थी और मम्मी के यहाँ ही पूजा कर रही थी क्योंकि यहाँ मुझे ईजी हो जाएगा हर चीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पत्तल में मैंने दो जो पत्ता है एक साथ रखा और एक पत्ता अलग रखा है। ये झींगा का पत्ता है, इसी पे पूजा होता है। तो 2 पत्ता जो होता है वो जितमहान बाबा और चूल्हो माता का होता है, कहीं उनको चिन्नी माता भी बोलते हैं, और एक सियारो का होता है। तो सियारो माता का अलग पूजा करना होता है उल्टे हाथ से। इसकी एक कहानी है, तो आप गूगल पे सर्च ज़रूर करना, आपको इसकी कहानी मिल जाएगी। अगर मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगी तो कहानी सॉरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप ज़रूर गूगल पे सर्च करना। और ये फेस्टिवल यूपी, बिहार और झारखंड में काफ़ी अच्छी धूमधाम से मनाई जाती है। तो इधर मेरी मम्मी पूजा कर रही हैं, मम्मी भी जितिया करती है। तो मेरी मम्मी के यहाँ गुड़ से पूजा होता है और हमारे यहाँ दूध की कोई भी बनी चीज़ से। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और ये जो आप एक झींगा के पत्ता में जो अलग से जो सियारों के लिए था उसको उल्टे हाथ से फेंका जाता है और उसके बाद 2 पत्ता जो है वो रखा जाता है, वो बच्चे प्रसादी वो खाते हैं। तो ये पत्ता वाला प्रसादी मैं बाहर जाके इसको फेंक दूंगी। इसको नहीं खाया जाता और कहा जाता है कि जित महान बाबा जैसे और चूल्हो माता जैसा सब कोई हो, सियारो जैसा कोई नहीं हो हमारी क्षेत्रीय भाषा में। उसके बाद इस दिन कुछ खास खाना बनता है जो कि हमें खाना होता है। और ये तो यहाँ पे देखिए मैंने इधर चावल है, पापड़ है और इधर पोया साग की एक सब्जी बनती है वो है, दाल है और वो मड़ुआ की आटा की हलवा है वो खाना होता है। और इधर कांदा है और इधर देखिए ये साग। तो कुछ खाना जो है वो आपको आज के दिन खाना ही होता है और भिंडी वगैरह ऑप्शनल है, ये ऐसे ही भाभी ने बना दी है। तो उसके बाद ये खाना हम खाते हैं और ये फास्टिंग 3 दिन का होता है। फास्ट तो 1.5 दिन का करीब होता है और एक दिन मतलब उसका जो होता है पहले उस दिन ये सब खाया जाता है। उसके बाद आज 9 तारीख है, तो आज के रात से ही 9:45 से ही ये फास्ट स्टार्ट हो जाएगा। 9:45 के बाद से हम पानी तक नहीं पिएंगे, कुछ भी हमें नहीं पीना है, पानी तक नहीं पीना है। तो यहाँ मैं खाना खा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी अपनी घर आ जाऊँगी मम्मी के यहाँ से, क्योंकि ये फास्ट मैं अपने घर पे ही रखूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने घर पे फास्ट रख रही हूँ। ये 10 तारीख का मॉर्निंग है और मॉर्निंग के टाइम में हमें फिर से ये चीज़ करना होता है। ये जो सखुआ के पत्ते पे ही हमें खल्ली, दतवन और सिंदूर दिया जाता है। और एक जो पत्तल आपको साइड में मैंने जो रखा उसको उल्टे हाथ से दिया जाता है, मैंने पहले भी बताया। ये पूजा ऐसे ही होती है, हमारा ट्रेडिशन ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे यही वाली पूजा कर रही हूँ, यहाँ पे अच्छी तरह से पूजा कर लूँगी ये 10 तारीख को। और मैं फास्ट में हूँ रात के 9:45 से ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और ये पूजा करने के बाद उसके बाद फिर नहा मीन्स शाम के 4 बजे तक मैं नहा लूँगी। और नहाने के बाद फिर हमारे यहाँ डलिया भरा जाता है। तो कहीं कहीं डलिया नहीं भी भरते हैं, ऐसे ही पूजा होते हैं। तो मैं यहाँ डलिया भरूँगी और ये है खज्जी, इसे हमें ज़रूर लेना होता है और ये सब ऑप्शनल है। और दूध की बनी चीज़ लेना होता है, तो मैंने पेड़ा लिया है और इधर 5 टाइप के फल हैं कि जो कि डलिया में भरा जाता है। तो आप 5 टाइप के फल तो आपको भरने ही है, उससे ज़्यादा भी आप भर सकते हो, पर 5 टाइप के फल हमारे यहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं डलिया भर रही हूँ और यहाँ पे मैंने सारे सामान को इकट्ठा कर लिया है, सब एक जगह रख लिया है। उसके बाद ये डलिया है और ये बाँस की ही बनी होनी चाहिए, बाँस की ही डलिया हमारे यहाँ ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने ये गमछा ले लिया है। तो आप जानते ही होंगे कि बिहार, यूपी या झारखंड जो भी है वहाँ पे गमछा बहुत फेमस होता है। तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे मैंने गमछा ले लिया है और ये डलिया मैं भरूँगी। और इसमें जो होता है बेटा जो होता है वही इस डलिया को मीन्स बांधता है। बेटी भी बांधती है,
बट मेरी बेटी अभी ट्यूशन गई हुई है तो उसके एब्सेंस में बेटा ये करेगा। तो यहाँ पे मैं दलिया में पूरी अच्छी तरह से 5 सिंदूर लगा दूंगी, फिर पान का पत्ता दे के, कुछ मेवा दे के, और फिर इस दलिया को मुझे भर लेना है। इसको भरने के बाद फिर बेटे से इसको बंधवा दूंगी। और यहाँ पे मेरा बेटा काफ़ी खुश है क्योंकि उसे लग रहा है कि मम्मा क्या कर रही है, और मैं थोड़ा सा, उसे लग रहा है कि दीदी अभी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा स्पेशल फील कर रहा हूँ। क्योंकि जो भी पूजा वगैरह की जो भी चीज़ें होती है वो मेरी बेटी ही करती है, क्योंकि वो अच्छे से कर लेती है। तो मैं उसी को रख के करती हूँ। ये थोड़ी सी पूजा रूम में ज़्यादा बदमाशियाँ करता है, बट अभी वो ट्यूशन गई हुई थी तो मैं ही सारा मीन्स कर रही थी उसको लेके गोदी में, तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने पेड़े वगैरह सारे डाल दिए, सारा मेवा जो भी है पूजा का जितना भी है सब इसमें डाल दूंगी। और उसके बाद यहाँ पे एक जीतिया बोला जाता है, वो धागा मीन्स रहता है, और उसमें या तो आप सोने के भी बनवा सकते हैं, जैसे आपके जितने भी बेटे बेटी हैं उसके, अगर आपके 2 बेटा बेटी है तो आप उसके लिए 2 बनवा लीजिए, और अगर आपके 3 हैं या 1 हैं उसी के अकॉर्डिंग, और या तो फिर सोना का नहीं बनवाना है तो आप धागा के भी बनवा सकते हैं। तो एक्चुअली सोना का तो मेरे पास था है, लेकिन बट मैंने कहाँ रख दिया वो मिल नहीं रहा, तो आज मैं धागा वाला ही यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मैंने खुद से बांधा, ऐसे तो बेटा बांधता है बट ये बाबू नहीं बांध पाएगा, तो बस इससे मैं सिर्फ टच करवा ले रही हूँ। और ये भी ट्राई बीच बीच में करना सोच रहा है कि नहीं करना है करना है, तो ये भी बांध रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इसको बांध लूँगी, और बांधने के बाद फिर ये देखिए मेरे हाथों में जो है ना ये धागा, इसी को बोलते हैं जीतिया। गोल्ड वगैरह का तो मीन्स ऐसे ही आजकल मीन्स बनवा लेते हैं, लेकिन मेन जो जीतिया होता है यही होता है। तो ये जैसे डलिया पे चढ़ाया जाता है और फिर बेटा को पहनाया जाता है, फिर बेटा को पहनाने के बाद आप खुद आपको पहनना होता है। तो ये धागे का भी होता है, गोल्ड का भी होता है, जो आपको यूज़ करना है। यहाँ मैंने डलिया भर लिया, और यहाँ पे मैं जैसे दिया जलाऊंगी अगरबत्ती वगैरह सब चीज़ दिखा के, उसके बाद यहाँ पे किताब पढ़ना होता है, जो जितिया की किताब है। तो यहाँ मैं जितिया की किताब पढ़ रही हूँ। बहुत कोई मंदिर भी जाते हैं, तो अभी थोड़ा सा कोरोना का टाइम है तो आप नहीं जा पाते हो, तो घर पे ही मैं यहाँ पे पूजा कर लूँगी। और सारे भगवान के जो आपको पहले से आपके घर में, उन सब की पूजा आप कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको ये करना होता। तो मैंने यहाँ पे किताब वगैरह पढ़ लिया, और बेटी नहीं है अभी, तो अभी बेटा को ही पहना दूँगी, और उसके बाद फिर मैं खुद पहन लूँगी। तो यहाँ हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारी कुछ फ़ोटो ले लूँ, कुछ पिक्चर ले लूँ, तो उनके साथ शूट करवा रही हूँ। थोड़ा बेटा भी हंस रहा है, बोल रहा है, बदमाशी कर रहा है। तो उसके बाद फिर बेटी ट्यूशन से आ गई थी मेरे पूजा करने के बाद, तो उसके बाद फिर मैंने बेटी को भी पहना दिया, और मेरी प्यारी बेटी, मेरी सुंदर बेटी, उसके बाद फिर उसके साथ भी फ़ोटो खिंचवाया, और वो जीतिया फिर थोड़ी देर के बाद मैं पहन लूँगी। तो यहाँ मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। तो फ्रेंड्स आज है 11 तारीख, और आज हमारा लास्ट पूजा है जो कि पारण बोला जाता है। तो फिर से यहाँ पे 3 पत्तों पे हमें पूजना होता है। तो यहाँ पे मैंने फिर से वही 3 पत्ते पर झींगा के पत्ते पे पूज लिया है, और इधर अब इनको अगरबत्ती वगैरह सब चीज़ मीन्स जो होता है दिखाना वगैरह सब चीज़ दिखा के हम अब अपना व्रत खोलेंगे। तो मैंने अपना देखिए पूजा घर भी नीचे अपना सेट कर लिया था कल रात में ही। तो यहाँ पर जो बाबू है मेरा वो अभी ये डलिया खोलेगा, उसके बाद फिर हमारा फास्टिंग हो जाएगा। तो थोड़ी सी यहाँ पे बाबू को मैं खुलवा रही हूँ कि अच्छी तरह से खोल लो। तो अच्छी तरह से बाबू ने खोल लिया, और बस उसके बाद यही जो डलिया का प्रसाद होता है वही हम लोग सब खाएंगे। और ये जो व्रत है मैं पहले दूध जो होता है दूध से तोड़ा जाता है, उसके बाद फिर आप पानी पी सकते हो। तो यहाँ पर जितिया पर्व इसी तरह हमारा हो गया, बहुत अच्छी तरह तरीके से हो गया। और आप लोग सभी को हैप्पी जितिया, सभी माँ को उनके बच्चों के साथ उनकी ज़िंदगी खुशी रहे, यही कामना करती हूँ। उसके बाद मैंने अपना व्रत दूध से तोड़ लिया था। उसके बाद यहाँ पे दोनों बच्चे मुझे पानी पिला रहे हैं, और फिर पानी पीने के बाद मैं मम्मी के यहाँ आ गई थी हम लोग सब।
और मैं यहाँ पे आते के साथ जल्दी से झटपट खाना खा लिया। और उसके बाद हस्बैंड और बेटी थोड़ा सा, वो लोग बाद में आए थे, मैं और बेटा पहले ही आ गए थे। तो यहाँ पे कढ़ी चावल और हस्बैंड रोटी ज़रूर खाने में लेते हैं, तो वो है। और इधर फिर पोया साग की जो सब्जी होती है, कांदा वगैरह, इसमें बहुत सारी सब्जियां जो बनती है वो सब ने बना हुआ है। तो यहाँ पे हस्बैंड और बेटी खा रहे हैं। तो आप लोगों को किसी भी रीजन से मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।